गुजरात में होने वाले 2 विधानसभा उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है और अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी गुजरात आ रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। ईश्वर भाई, अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, मेगा रोड शो होगा, क्या क्या तैयारियां हैं और कौन कौन शामिल होगा विसावदर के लिए? गोपाल इटालिया के समर्थन में आम आदमी पार्टी का जो ये कार्यक्रम है, कौन कौन से बड़े नेता आने वाले हैं? बिल्कुल। विसावदर का वो जो उपचुनाव है, भाजपा ने बेसिकली तो 1.5-2 साल पहले करवाना चाहिए था, लेकिन उनको हार की डर की वजह से जब 400 पार के नार लगा रहे थे तब भी उन्होंने ये चुनाव नहीं करवाया था। और भाजपा का ही बंदे ने एक पिटीशन दायर करके ये प्लान किया हुआ था। और जब भाजपा के बड़े नेता उनको मना किया कि अब भाई वापस खींच लो, तो खींच कर अब विसावदर का चुनाव आ रहा है। विसावदर के चुनाव आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ रही है। गोपाल इटालिया जी जो हमारे प्रदेश के नेता है, उसको हमने उतारा है। बेसिकली विसावदर में हमेशा भाजपा को विसावदर ने लपड़ाक दिया है, थप्पड़ मारी है। बार बार विसावदर की जनता ने भाजपा को थप्पड़ मारी है, क्योंकि वहाँ के खमीर बनती जनता है, वहाँ सत्ता की चापलूसी नहीं करती जनता। और वो जनता पूरे पूरे अगर प्रदेश में सरकार वन साइड चलती हो, फिर भी विसावदर की जनता भाजपा को थप्पड़ ये मारेगी कि आपने किसानों का काम नहीं किया है, आपने मजदूरों को, श्रमिकों का काम नहीं किया है, और उसका काम करना पड़ेगा तब आपको वोट मिलेंगे। ये एंगल से वहाँ की जनता चल रही है। और उस हिसाब से इस बार भी मजबूताई से गोपाल इटालिया जी लड़ेंगे और जीतेंगे। और इसके लिए 31 तारीख को हमने पर्चा भरने का कार्यक्रम रखा है, जिसमें माननीय संयोजक श्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी, भगवत मान जी, आतिशी जी, गोपाल राय जी और हमारे 200 प्रभारी दुर्गेश पाठक और गुलाब सिंह यादव जी और हमारी पूरी स्थानीय टीम वो वहाँ पे मौजूद रहेगी। एक वहाँ पे रोड शो का भी आयोजन किया गया है। और मजबूताई से गोपाल इटालिया जी जब पर्चा भरने जाएंगे तब पूरे प्रदेश में, क्योंकि ये सीट पर पूरे गुजरात की नज़र है, ये सिर्फ गोपाल इटालिया और आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही है, ये 54 लाख जो 54 लाख किसान है वो ये सीट लड़ रहे हैं। और इसलिए ये सीट जब पर्चा भरने जाएंगे तभी सीट की जीत तय हो जाएगी। आपने तो विसावदर की बात की, कड़ी पर भी उपचुनाव है, वहाँ पे जो है वहाँ पे क्या रणनीति रहेगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो सीट भी जो है वो पहली बार आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है, वहाँ पे क्या रणनीति रहेगी? वहाँ पे भी देखो, हमने सेंट्रल टीम से, दिल्ली से और यहाँ के जो प्रभारी हैं, दोनों प्रभारी को परसों मीटिंग करने के लिए हमने नियुक्त किया था और वो गए थे। कल मैं गया था, वहाँ पे कार्यालय का ओपनिंग भी किया है और सभी वहाँ की जो टीम है उससे मीटिंग मैंने की है। और जो दावेदारी जिस बंदों ने दावेदारी की थी उन सभी दावेदारों को भी हमारी टीम के साथ में मिला हूँ। और कड़ी में भी बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि वहाँ पे भी डेवलपमेंट हुआ नहीं है। देखो, भाजपा डेवलपमेंट नहीं करती है, भाजपा पैसों के सत्ता के जोर पर वहाँ मतलब चुनाव जीतती है और फिर भ्रष्टाचार करती है, ये भाजपा की चाल रही है। ले जी, आखिरी सवाल ये है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में और उसके बाद वाव विधानसभा के भी उपचुनाव में। अब जब ये गठबंधन नहीं है तो क्या लगता है कि दोनों सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी को नुकसान होने की संभावना आप देखते हैं? कांग्रेस कितना नुकसान पहुंचेगा? कांग्रेस जो है दावा करती है कि वो विपक्ष, मुख्य विपक्ष है और आम आदमी पार्टी उसे डैमेज कर रही है। देखो, वो बातें चली गई है, कांग्रेस का अस्तित्व यहाँ पे है नहीं। आपने देखा होगा, मुझे बताओ आप, 5 उपचुनाव आए, इन्होंने कहा कि यार आम आदमी पार्टी हमें मदद करे, हम गठबंधन में लड़ें। हमने गठबंधन मंजूर किया, हमने तब तय किया था कि विसावदर आएगी तो आम आदमी पार्टी लड़ेगी और बाकी की आप लड़ो। उसके बाद लोकसभा गठबंधन में जीते थे, हमारी वजह से जीते थे, कांग्रेस की कोई ताकत नहीं थी वहाँ पे। हमारी वजह से उनको 100 सीटें मिली है, पूरे गठबंधन की 26 जो गठबंधन में जो पार्टियां थी उसकी वजह से कांग्रेस को 100 सीटें मिली है। बाकी आप देखो यहाँ पे वाव चुनाव में फिर क्या हुआ, वाव चुनाव में भी उनकी जीती हुई सीट, सांसद जीतते हैं, वही सीट विधानसभा हार गई कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस की अकेले की ताकत ही नहीं है। तो उस टाइम भी हमारा ये तय हुआ था कि भाई विसावदर का जब चुनाव आएगा तब आम आदमी पार्टी लड़ेगी और कांग्रेस उसको सपोर्ट करेगी। हालांकि मैंने कहा कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस के नेता भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा
ये हो सकता है कि उनके धंधे रोजगार पर भाजपा ने दबाव डाला और बोला हो कि यार आप वहाँ पे खड़ा करो। जो भी है, देखो, जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो जनता सब जानती है। जनता को अब सब पता चल गया कि कौन भाजपा की बी टीम के तौर पर काम कर रहा है। अब पूरे गुजरात में जनता ये लेटर लिखने शुरू हो गए कांग्रेस के अध्यक्ष को सभी ने कि भाई आप विसावदर में चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि मतलब आप भाजपा की बी टीम है। ऐसे ऐसे मतलब लेटरें चालू हो गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज होकर अभी आम आदमी पार्टी में जुड़ रहे हैं कि ये तो कांग्रेस मतलब ओपन हो गई है। तो अब देखो, वहाँ पे तो गोपाल इटालिया और आम आदमी पार्टी मजबूताई से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। हम 100% जीत रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। कड़ी में भी हम मजबूत उम्मीदवार खड़ा करने वाले हैं और मजबूताई से लड़ने वाले हैं। और मुझे आशा है कि वहाँ पे भी कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, भाजपा के खिलाफ बहुत रोष है, तो वहाँ पे भी आम आदमी पार्टी का जीतने का चांस है। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ने गठबंधन सामने से इसलिए तोड़ा है कि वो किसी के दबाव में तोड़ा है, लेकिन अब गुजरात की जनता तय कर चुकी है, गुजरात की जनता क्लियर है कि अब आम आदमी पार्टी भाजपा को हरा सकती है और सभी लोग, सभी ज्ञाति, सभी जाति और सभी धर्म के लोग आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष ईश्वरान गढ़वी जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस जो है वो भाजपा के डर से दोनों उपचुनाव लड़ रही है। प्रजा ने मत बना लिया है कि वो हमें आम आदमी पार्टी के साथ रहेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ही ऐसी पार्टी है गुजरात में जो भाजपा को जो है वो सबक सिखा सकती है और उसका सामना कर सकती है। अब देखना होगा कि ये दावे कितने सच होते हैं और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। अहमदाबाद से कैमरा बितेश रावल के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।